क्या कोई ऐसा फॉलोअर आपको मिला जो जिसने कहा हो कि विदुषी आपके कहने पे मैंने ये ट्राई किया? हाँ ऑफ कोर्स अक्सर ऐसा होता है। मम्मी को कहना टू मम्मी ऐसे थोड़े होता है, वीडियो बनाने का कौन पैसा देता है। बोली मम्मी अब होता है। एंड एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि नहीं अगर करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो छोड़ देना है, मेरा ये है। सो हाउ डू यू बैलेंस योर content creation life and your personal life? I think I enjoy sharing. I didn't start from zero. I already had 231 followers. हमेशा से कैमरा के सामने आना पसंद था। बचपन में भी फैमिली फंक्शन शादी वादी मतलब हमको जहाँ दिखते थे कि अच्छा कैमरा है यूज्ड टू। हमारा पर्पस है कि हम जो भी वीडियो लेकर आएँ वो आपके लिए नॉलेजेबल और इंसाइटफुल हो। इसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेजेबल हों। हाय विदुषी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं पटना में। एंड वी आर ऑल्सो डिलाइटेड टू हैव यू एट आवर शो एंड होपफुली ये जो हम लोग का जो कन्वर्सेशन होने वाला है वो बहुत इंसाइटफुल होने वाला है। डेफिनेटली बीइंग एन इन्फ्लुएंसर और जो एस्पायरेंट भी हैं जो चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर बने उनके लिए भी ये कुछ वैल्यू ऐड करें उनके लाइफ पे। सो सबसे पहले 77K फॉलोअर्स, हाउ कम 0 to 77K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम? ओके सो आपने बोला 77 के फॉलोअर्स। सो द थिंग इज़ कि आजकल के टाइम पे व्हेन पीपल आर हैविंग लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, हमको लगता है कि नंबर्स से ज़्यादा अब वैल्यू कंटेंट की हो गई है। कंटेंट वाज ऑलवेज द किंग। सो अच्छा आई डिडंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आई ऑलरेडी हैड 231 फॉलोअर्स। राइट 231 भी जीरो से स्टार्ट हुआ होगा। ऑफ कोर्स। सो हमेशा से कैमरा के सामने आना पसंद था। बचपन में भी फैमिली फंक्शन शादी वादी मतलब हमको जहाँ दिखते थे कि अच्छा कैमरा है यूज्ड टू स्टार्ट पोजिंग एंड ऑल। फिर जब कॉलेज में आए मेरा प्लान था कि DU में एडमिशन लेना है, एक अच्छी जॉब लेनी है। बट देन व्हाट हैपेंड कि 2017 में मेरे फादर की डेथ हो गई, जिसके कारण कि आई वांटेड कि हम अपनी मम्मी को ज़्यादा टाइम दें। सो आई डिसाइडेड टू स्टे बैक इन पटना। तो पटना में हम लोग पटना वुमेंस कॉलेज में थे और वहाँ पे डिसिप्लिन एक चीज़ है जो हमें सिखाई जाती है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू पटना वुमेंस कॉलेज फॉर इनहेरिटिंग दैट इन मी। सो क्या हुआ कि कॉलेज के टाइम पे ना हमको लगता था कि कुछ क्या करें कि थोड़ा फन हो जाए। हमने तो करण जौहर वाली। ये बात 2017 की है? नहीं ये 2017 के बाद जब कॉलेज में हम 2019 में थे। 2019 सो आई थॉट कि कुछ तो फन होना चाहिए क्योंकि हम लोग बड़े में करण जौहर की मूवीज़ स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप कॉलेजेस देख के तो एक अलग परसेप्शन था। बट मेरी रियलिटी अलग हो गई कॉलेज में कि अच्छा वी आर गोइंग इन यूनिफॉर्म एंड ऑल। तो हमको लगता था कुछ तो फन होना चाहिए। और पटना में उस टाइम ना कैफ़ेज़ का जो कल्चर है वो स्टार्ट हो रहा शुरू हुआ था। एक दो कैफ़ेज़ थे। देयर वाज आई बिलीव कैफ़े डॉट करके एक था, देन हाइड आउट खुला था, कैफ़े कॉफ़ी डे। तो हम वहाँ जाते थे और हमको ना बड़ा मज़ा आता था। सो आई यूज़ टू क्लिक पिक्चर्स एंड आई यूज़ टू पोस्ट। तो फिर सब लोग मेरे से पूछते थे ये कौन सी डिश है, ये क्या है। तो धीरे धीरे ना हम उस पर वीडियोज़ बनाने लगे और तब पता भी नहीं था कि इसको ब्लॉगिंग बोलते हैं। ये एक टर्म है, ये एक प्रोफेशन है, ये सब तो हमें दूर दूर तक नहीं पता था। आई वॉज अ कॉलेज गर्ल हु यूज़ टू एन्जॉय मेकिंग वीडियोज़ एंड आई वॉज डूइंग दैट। सो यू आर डूइंग इट अलोन या कोई फ्रेंड था? नो मतलब कोई ग्रुप नहीं था। So it was just your mobile phone and you were just going and shooting all around कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ वो है, इस कैफे में ये डिश है। राइट सेल्फीज़ का दौर था वो बहुत ज़्यादा। आज भी है ऑफ कोर्स। सो फिर धीरे धीरे पटना में जब कैफ़ेज़ खुलने शुरू हुए और मेरी वीडियोस थोड़ी इधर उधर फॉरवर्ड होनी शुरू हुई तो कैफ़ेज़ वाले का कॉल आता था कि आप हमारे यहाँ आओ, वील प्रोवाइड यू दिस दैट। और जब आप कॉलेज में थी तब? कॉलेज में तो तब मैं अपने किसी फ्रेंड को लेके जाती थी कि चलो आज हम लोग पार्टी करेंगे एंड वी यूज्ड टू मेक वीडियोज़। बट बहुत बाद में जाके पता चला कि अच्छा मतलब आफ्टर 4-5 months ऑफ वीडियो क्रिएशन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये जो हम कर रहे हैं ये एक्चुअली मेट्रो सिटीज़ में लोगों का प्रोफेशन है एंड पीपल आर अर्निंग, करियर बन सकता है। राइट।
बट प्रॉब्लम ये थी ना उस टाइम में मार्केट में पटना के, कि उस टाइम में देयर वाज नो सच लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर इन पटना, या ब्लॉगिंग कल्चर नहीं था. बिकॉज देखिए, ब्लॉगिंग में आप कनेक्शन तभी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जब आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट करें, राइट. एंड आई थिंक कि कनेक्शन के लिए कॉन्वर्जेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थॉट कि सब लोग जहाँ पे फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, व्हाई नॉट टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट. मतलब लोगों को क्यों ना इन्फॉर्म करके बताया जाए कि आज हम लोग आए हैं इस कैफ़े में, इसका लोकेशन ये है, हम लोग ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं ना. तो उस टाइम पे हम बनाना शुरू किए. एंड धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड कि हाँ हम चार्ज करना चाहते हैं, ये हम डिसाइड किए. तो उस टाइम तक हम कभी चार्ज के लिए अप्रोच नहीं किए. देन सडनली वन कैफ़े कॉल्ड मी कि हमारा रेस्टोरेंट है पटना में एंड वी वांट टू प्रमोट विद यू, आप क्या चार्ज लेते हैं. तो मेरे को लगा अच्छा चार्ज कर सकते हैं. So how you felt when somebody contacted you for the first time? अमेजिंग. आई थॉट कि वाओ यार शुरू हो गया. मम्मी मैंने पहला प्रोजेक्ट हाँ, में मुझे मिला. यस. तो फिर व्हाट हैपेंड कि उसका जो मेरा पहला इनकम था ब्लॉगिंग से, दैट वाज 2500 रुपीज. एंड एज अ कॉलेज गर्ल आई वाज सो हैप्पी कि वो रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे. So that's what that was not the happiness of earning 2500 rupees. That was the happiness of earning for the first time and from my as a video hobby. creator. हाँ, means वो hobby था आपका. राइट. और मम्मी को व्हेन आई टोल्ड, मम्मी ऐसे थोड़े होता है, वीडियो बनाने का कौन पैसा देता है. बोले मम्मी अब होता है. तो माई सिस्टर टोल्ड माई मॉम कि हाँ वैसा ऐसा कल्चर है दिल्ली में, बिकॉज शी इज़ इन दिल्ली. सो उस टाइम से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई. देन थोड़ा सा मेरा ब्लॉगिंग करियर शुरू हुआ था एंड कोविड आ गया सडनली. सब कुछ शट डाउन हो गया. सो 2 साल घर से कंटेंट क्रिएशन किया. एंड उसके बाद आई हैड मेड द होल प्लान कि अभी तो बस खुलने दो, मैं तो ये करूँगी वो करूँगी. एंड जैसे ही ओपन हुआ सो बहुत सारे वीडियोज़ बनाना हम शुरू कर दिया. हम अपना पूरा रिसर्च करके रखे थे, बहुत सारे वीडियोज़ देखे कोविड में कि बाहर के जो ब्लॉगर्स हैं वो किस टाइप से बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग, और हम इंडिया के ब्लॉगर्स को उस टाइम हम फॉरेन के बहुत सारे यूट्यूब ब्लॉग्स को देखते थे कि हाउ आर दे डूइंग इट, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग इट सिंस लास्ट 15-20 ईयर्स एंड वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो आई थॉट कि ओके लेट्स डू समथिंग लाइक दिस इन पटना. और तब तक मेरा 2nd ईयर आ चुका था. सो एनीवेज मतलब हमको, और उस टाइम आई हैड नॉट डिसाइडेड कि हमको आगे करना क्या है. मतलब कॉलेज 1 साल में ख़त्म हो जाएगा एंड व्हाट आफ्टर दैट. और मेरे घर वालों का था कि ठीक है अभी कॉलेज में तो तुम टाइम पास के लिए बना लो, थोड़ा मोड़ा हो जाएगा, बट उसके बाद क्या करोगी. सो हम मतलब एक होता है ना कि आपको जब चारों तरफ से लोग बोलने लगे तो अपना कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा पूछता है कि आर यू श्योर अबाउट इट. सो मेरे साथ भी वही हुआ था. एंड कोविड के बाद मेरा जो ब्लॉगिंग वाला पार्ट था इट वाज गोइंग गुड. ब्रांड्स वर अप्रोचिंग, लाइक अपने 2nd ईयर में आई वर्कड विथ गुड ब्रांड्स लाइक तनिष्क, लाइक टाइटन एंड ऑल. सो थोड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ से भी मिला. बट देन एक साइड था जहाँ सब लोग बोल रहे थे कि आगे क्या करोगी, अब क्या इसी में करियर बनाना है, कब तक वीडियो बनाओगी, ये सारी चीज़ें हो रही थी. सो 3rd ईयर में इंटर्नशिप के लिए आई वेंट फॉर बैंगलोर, स्टेड देयर फॉर 3 months. एंड व्हाट कोर्स यू वर परसुइंग इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो एट द सेम टाइम हम कॉलेज जाके मार्केटिंग के बारे में जान रहे थे, इधर अपनी वीडियोज़ बना रहे थे, कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजीज भी अप्लाई कर रहे थे. एंड एट द सेम टाइम आई वॉज ऑल्सो वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि नहीं अगर करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो छोड़ देना है. मेरा ये है, चाहे छोटा ही काम हम करेंगे तो अच्छे से करेंगे, अदरवाइज आई डोंट डू इट. क्योंकि हमको लगता है कि परफेक्शन में और किसी भी काम को ऐसे ही करने में बस थोड़े से का डिफरेंस होता है. सो आई डोंट वांट टू लीव दैट थोड़ा सा स्पेस. सो उस टाइम पे शुरू किया. ये भी था ना कि पटना में न्यू जैसे हम वीडियो बना रहे थे तो थोड़ा फेम भी मिल रहा था. सो कॉलेज में गर्ल्स यूज टू कम कि अरे आपका वीडियो देख के हम लोग गए थे, तो अच्छा भी लग रहा था. सो हम बैंगलोर गए, 3 महीने वहाँ पे इंटर्नशिप करा मैंने. एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरा जॉब इंटरव्यू था, मतलब वो 3rd ईयर का एंड था. सो हम 3 कंपनीज में अप्लाई किए थे. एंड फ्लिपकार्ट पटना में? नो, बैंगलोर भी. यस. सो मेरा इंटरव्यू हुआ, रिटन एंड एज हो कि मतलब जो किसी एग्जाम्स का होता है ना कि देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स और सब एक दूसरे से को अपना कॉम्पिटिटर मान रहे, दे आर राइटिंग एंड ऑल. और वो मार्केटिंग का ही पेपर था. सो आई रोट, आई वॉज गुड इन अकेडमिक्स ऑल्सो. तो मैंने वो पेपर दिया एंड मेरा सिलेक्शन हो गया फ्लिपकार्ट में. ठीक है. एंड मेरे को आ गया सब कुछ कि अब आप. दिस वाज द ईयर 2021. यस.
सो अब हम मम्मी को बोले कि देखो मेरा सिलेक्शन हो गया, पैकेज भी बहुत अच्छा मिल रहा था. सो मम्मी बोली कि देखो फ्रेशर के लिए ये पैकेज बहुत रेयर है, तो हम बता रहे हैं तुम कर लो. बिकॉज फ्लिपकार्ट में दे टुक माई फेस टू फेस इंटरव्यू, मतलब मेरा कितना चला था, 1.5 आवर्स का चला था. दे Okay. केप्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस एंड ये आप कैसे And what करो. was the position in Flipkart? दैट वाज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. Okay. सो उस टाइम पे So अच्छा 1.5 hour means या it means a lot for an interview. आई गेस उनको ऐसा अच्छा लग गया बात करना, बिकॉज सो आई केप्ट टॉकिंग, दे केप्ट आस्किंग, आई केप्ट आंसरिंग. सो वो चल रहा था एंड मेरा सिलेक्शन हो गया, गुड पैकेज. सो आई वाज लाइक कि ठीक है. मम्मी को बताया, मम्मी बोली अरे वाह चलो अच्छा है, अब कॉलेज ख़त्म करके तुम बैंगलोर चली जाओ, हम आते रहेंगे. बट कहते हैं ना आदमी अपने में खुश नहीं होता है, तो हम अपने में खुश नहीं थे. तो मेरा 15 जून को ज्वाइनिंग था वहाँ So पे. क्या इस बात की गिल्ट थे कि बिहार छोड़ करके आप बैंगलोर में हैं, अपना शहर, अपना स्टेट छोड़ करके हैं? तो हमको हमेशा से सबसे ज़्यादा जो लगाव कहते हैं ना, वो इस चीज़ से था कि हमको मम्मी के पास रहना था. बिकॉज़ मतलब हम कभी उनसे अलग नहीं रहे. मेरी दीदी लोग कॉलेज भी बाहर से, कि हम हमेशा पटना में रहे. तो हमको था कि हमको मम्मी के ही पास रहना है. बिकॉज़ उनको भी आदत कि हाँ हर छोटे चीज़ में बाबू ये बाबू वो, तो हमको रहना था यहाँ पे. सो दिस वाज द थिंग. और उसके बाद so you were telling about 15 जून को मेरा ज्वाइनिंग था. और उस दिन हम लोग बैंगलोर, अगर आप गए तो यू नो कि नंदी हिल्स है, तो हम लोग उस दिन वहाँ पे रात में निकले नंदी हिल्स के लिए. एंड मेरे को ज्वाइनिंग भेजना था एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, मतलब हाँ ना में था, बट नंदी हिल्स से सनराइज देख के आए हम. और देन आई स्लेप्ट एंड आई वोक अप एट 2:30 या 2:30 PM दिन में. और उसके क्योंकि रात भर जगे थे हम लोग सब, पूरा हमारा ग्रुप गया था. एंड देन उसके बाद ना हम देखे तो 6 मिस कॉल था, जो मेरी POC थी उस पूरे इंटरव्यू के लिए. एंड आई वाज लाइक नहीं, अब हम इसको कॉल बैक नहीं कर रहे, आई एम नॉट डूइंग इट. सो आई जस्ट सेंट अ मेल कि आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन. और हम इस बारे में घर में किसी को नहीं बताया. आई केम बैक, कॉलेज ख़त्म किया, इधर अपने ब्लॉगिंग रुका And नहीं. what was the reason behind sending that mail? आई जस्ट फेल्ट लाइक डूइंग इट. और हमको इतना डर था कि हम घर पे बताए नहीं कि अच्छा हम रिजेक्ट कर चुके हैं. सो हम घर आए एंड 4 months उस टाइम में मेरा बाकी था कॉलेज का. सो कॉलेज किया, देन साथ में ब्लॉगिंग भी किया थोड़ा थोड़ा. और क्योंकि अब तो पता था कि भाई अब अभी ऑप्शन नहीं है, अभी उधर तो छोड़ के आ गए, तो जो करना है इधर ही करना है. सो फिर यहाँ पे मैंने कंटिन्यू करा एंड धीरे धीरे ब्रांड्स अप्रोच किए, धीरे धीरे मेंटर्स मिले हु गाइडेड मी कि आगे कैसे करनी है चीज़ें. सो कॉलेज ख़त्म होते होते वेयर पीपल वर गोइंग फॉर यू नो इंटर्नशिप्स, पेड इंटर्नशिप्स, जॉब्स, उस टाइम अपनी कंपनी खोल चुके थे. And the first thing I did as soon as I got out of college was to form a company. Okay. और company form करने के बाद I decided कि apart from being an influencer, I also want to have an agency where I'll be doing the content marketing, right? Okay. जो digital agencies होती हैं, they give you lots of options. But I thought I'll just pick one point और हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे. So पटना में content marketing, viral marketing उस टाइम पे उतना नहीं आया था brands के पास. So we decided कि हाँ I'll make a team and I'll do it. So I started hiring people who were like 2 to 3 years of job experience वाले लोग थे वो लोग, who left and came and start working. तो वो जो था वहाँ पे, क्योंकि अब ऑफ कोर्स तुरंत से कॉलेज से निकले बच्चे के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होंगे. एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या उस वक्त आपके पास इतना कैपिटल था कि आप वैसे एक्सपीरियंस जो हम ब्लॉगिंग कर रहे थे तो उस टाइम में हम थोड़ा अपना चार्जेस अच्छा खासा कर दिए थे, सो दैट हम वो सेव करते जा रहे थे कि ठीक है फाइन. हम जो इन्वेस्टमेंट हम सिर्फ अपने कंटेंट क्रिएशन के इक्विपमेंट्स पे करते थे, लाइक फ़ोन एंड ऑल पे, या फिर अगर कभी कुछ बहुत बड़ा शूट हुआ तो हम फोटोग्राफर्स भी हायर करते थे उस टाइम. जो कि अभी पटना में यू गेट सो मेनी ऑप्शंस. उस टाइम पे देयर वर जस्ट वेडिंग फोटोग्राफर्स या क्रिएटिव शूट्स के लिए. अब अभी ब्लॉगिंग कल्चर आ गया है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ फोटोग्राफर्स हु हैव कम अप कि हाँ अब हम लोग ये सब करेंगे. सो वो जो मेरी सेविंग्स थी उसी से उसमें इतनी थी कि मतलब हम 3 महीने की सैलरी दे सकते थे. ठीक है. सो आई थॉट कि यार 3 महीने तो दे देंगे, उसके बाद क्या. तो वो 3 महीने आई वर्क लाइक एनीथिंग, सुबह शाम दिन रात, जितने कॉन्टैक्ट्स थे सबको कॉल करना, अप्रोच करना. सो नाउ दिस इज द ईयर 2021 और 22? दिस वाज ईयर 2022. कॉलेज 19 से 22 का सेशन था मेरा. सो ये सब हो गया एंड
उसके बाद ब्रांड्स आने लगे, आई थॉट कि अच्छा ये अब चल रहा है। फिर घर पे भी ये चीज़ आया कि सबने देखा कि ओके इट्स वर्किंग फॉर हर, तो ठीक है जो करना है करने दो। मेरी दीदी ने, बड़ी वाली दीदी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मम्मी उसको वही करने दो जो उसका मन है, वो कभी नहीं सुनती है किसी का वैसे भी, तो करियर में तो छोड़ ही दो उसको, वरना वो फिर बाद में कुछ होगा तो तुम ही ब्लेम। और खासकर फ्लिपकार्ट वाला अपॉर्चुनिटी जब आप छोड़ के आई तो उसके बाद से तो और हाँ, ज्यादा। एंड उसके बाद ना मतलब ये बात तो हम घर पे बहुत बाद में बताए, जब भी इस बारे में बात होती थी। नहीं, बट आप बैंगलोर से जब वापस आई होंगी तो घर वाले पूछे तो होंगे कि क्या हुआ आखिर फ्लिपकार्ट वाली अपॉर्चुनिटी का। तो सबको तो पता था ना कि हो गया, मैंने पैकेज वैकेज सब कुछ बताया था, तो हम सबको बोलते थे हाँ उसका ज्वाइनिंग का डेट आना बाकी है, आना बाकी है। सो दिस इज हाउ। फिर एक दिन ऐसे सडनली थिंग्स वर गोइंग वेल, तो मम्मी को बता दिया कि हम ना रिजेक्ट कर दिए थे उसी टाइम। तो मम्मी को बोली कि ठीक है जो करना है करो, अब तुमको कोई क्या बोलेगा। हमको लगा थोड़ी तो डांट पड़ेगी, बट नहीं पड़ी, बिकॉज मम्मी भी देख रही थी कि चलो मेरे पास भी रह रही है, साथ में अपना काम भी कर रही है। सो ये चीज़ था, मतलब दैट्स द जर्नी एंड इट्स गोइंग, या द होल जर्नी। ग्रेट। सो जब आपने बताया कि आपने कंपनी फॉर्म की अपना वाव विदुषी के नाम से, No, it's Wow Stories. वाव स्टोरीज के नाम से। Vidushi was just Vidushi. After Wow Stories came, Vidushi became Wow Vidushi. वाव विदुषी। Yeah. ओके, दैट्स ग्रेट। बिकॉज आपने कहीं मेंशन कर रखा है कि वाव ऑफिस के नाम से आपका ऑफिस है, तो इज दैट द नेम ऑफ दैट ऑफिस? My company's name is Wow Stories. वाव स्टोरीज। So the username Wow Vidushi is also inspired from there. Okay. Yeah. So that's why your all DPs are like wow. Oh, you think Pink. so? Thank you so much. जर्नी का तो पता चला, बट सबसे ज़्यादा इनिशियल चैलेंजेस आपको क्या फेस करना पड़ा बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, स्टार्टिंग एज अ करियर एज एन इन्फ्लुएंसर? राइट। सो जो मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज था वो ये था कि पटना के मार्केट के क्लाइंट्स को रेडी करना टू पे फॉर द इन्फ्लुएंसर्स, राइट। मतलब one thing that I'll say is that I've not compromised for the amount, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर में दे रहे हो ऐड, तो आप न्यूज़पेपर का पे कर रहे हो, आप होर्डिंग लगा रहे हो तो आप होर्डिंग का रेंट दे रहे हो, देन व्हाई नॉट इन्फ्लुएंसर्स जो आपके बिजनेस को कन्वर्जन भी देंगे। एंड ऑल्सो ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है, वील कम टू दैट, बट इन्फ्लुएंसर से क्या है ना, जो वर्ड है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, सबसे पहली चीज़, राइट। जो हम लोग कहते हैं वायरल हो गया, हाउ डज दैट गो वायरल? आई मीन, और उसका एटलीस्ट कम से कम आपके पास इंसाइट तो आता है कि इतने लोगों ने देखा। एग्जैक्टली मीन्स अगर आप न्यूज़पेपर ऐड दे रहे हैं तो कितने लोगों ने आपके ऐड को पढ़ा या देखा। ठीक है, आई नो दैट कि पार्टिकुलर न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन पार्टिकुलर एरिया में या पार्टिकुलर स्टेट में इतना है, ठीक है, बट आपके पास ये मैट्रिक्स नहीं होता है कि कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा, पढ़ा, समझा। बट एटलीस्ट डिजिटल मार्केटिंग में एटलीस्ट खासकर आपके पास मैट्रिक्स, बहुत रियल टाइम मैट्रिक्स आपके पास राइट, मैट्रिक्स भी है। और दूसरा देखिए, जब हम लोग इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं ना, तो वो ये अपने में ही एक बहुत ज़्यादा वाइड टर्म है। देयर आर फैशन इन्फ्लुएंसर्स, देयर आर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स, देयर आर लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स, फूड के हैं, देन फिनेंस है, अब तो क्रिप्टो वगैरह बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, राइट। सो कैसे पता चलेगा कि हर दूसरा आदमी जो अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर बोल रहा है, क्या वो सच में इन्फ्लुएंसर या इज जस्ट अ वीडियो क्रिएटर? सो ये जो टर्म है इन्फ्लुएंसर, इट हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब आप किसी के अगर थॉट्स को या एक्शन को अपनी बातों के थ्रू इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो तो आप इन्फ्लुएंसर हो। एंड आई थिंक कि आप कहीं भी रहो, इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी, देर आर लाइक अगर 20 लोग हैं ना, तो उस 20 के क्राउड में बस 2 शायद एक इंसान होगा जो इन्फ्लुएंस करने का पार रखेगा। सो उसको पहचानना वॉज थिंग कि उस टाइम पे नहीं समझ में आता था ब्रांड्स को भी कि कैसे पता चलेगा। तो ब्रांड्स ने भी उस टाइम पे हर इन्फ्लुएंसर को ट्राई किया, देन दे केम अप विद द रिजल्ट्स कि अच्छा नहीं, इनका वर्क कर रहा है या इनका कम कर रहा है, इनका नहीं कर रहा है, उस टाइप से। तो वो एक चैलेंज था कि सबको समझाना कि हाँ, कन्वर्जन आपके बिजनेस को है। सो दिस वॉज अ चैलेंज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तो हम उतना चैलेंज फेस नहीं किए इस चीज़ में, आई विल बी ऑनेस्ट। सो एक चैलेंज का आता है कि ठीक है आप काम अच्छा कर रहे हैं, बट मार्केट इतना रेडी नहीं होता है कि आपके हिसाब से वो पे करे। एग्जैक्टली। सो चैलेंज उसमें भी आपको आया होगा। आई थिंक कि वो चैलेंज तो अभी भी है और वो हमेशा रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, मेरा कंटेंट ग्रो करेगा, मेरे फॉलोअर्स ग्रो करेंगे, आई विल स्टार्ट चार्जिंग मोर एंड आई विल बी ओपन अबाउट इट बिकॉज दिस इज माई प्रोफेशन, सो ऑफ कोर्स आई विल चार्ज फॉर इट, राइट। एंड वो जो एक माइंडसेट है लोगों का कि वीडियो ही तो है, वो आई हैव टू चेंज। सो आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और
somehow कुछ चेंज हुआ भी है, लोग बहुत चेंज हो गया, इट्स लाइक सो मच चेंज। तब कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ है। अब इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़, हम तो चाहते हैं कि मतलब पीपल जिनको चाहिए कि वो कंटेंट क्रिएशन में जाए, वो बिल्कुल जाए। दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, आई थिंक सो, आई मीन इन माई आइज। राइट। सो एक सवाल ये उठ के आता है कि आप बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस करते हैं, उनके लिए प्रमोशन करते हैं। हाउ डू यू मेंटेन ऑथेंटिसिटी, मीन्स ये कैसे आप डिसाइड करते हैं कि ये मुझे ये पार्टिकुलर इस ब्रांड के लिए काम करना है? ओके, सो आई टेल यू, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है कि MNCs या जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, राइट, जैसे देर आर बिग ब्रांड्स जिनके बारे में आपको पता है कि दीज आर गुड ब्रांड्स, तो उनका कोलैबोरेशन वी डू। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स से कि अगर कोई ऐसा कोलैबोरेशन आया जिसका प्रोडक्ट मैंने कभी यूज़ नहीं करा, या तो हम पहले उसको टेस्ट करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, रिव्यूज़ पढ़ते हैं, देन ओनली आई डिसाइड कि इफ़ वी हैव टू गो फॉर इट और नॉट। और आप शॉक्ड हो जाएंगे ये जान के कि मतलब अगर आपको मेरे पेज पे जो भी कोलैबोरेशन दिखता है, इट्स लाइक कि हम 100 में से 75 कोलैबोरेशंस रिजेक्ट करते हैं। सो इट्स जस्ट द 25 कोलैबोरेशन दैट आई डू, बिकॉज हमको भी अपने, अगर ऑडियंस हम पे ट्रस्ट कर रही है, तो जस्ट टू अर्न मोर आई कैन नॉट ruin my authenticity. That's one thing. And how much time it takes to डिसाइड कि हाँ ये ब्रांड सही है, या मतलब आपका प्रोसेस कितना लंबा होता है? सपोज XYZ प्रोडक्ट है, वो कभी आपने देखा नहीं, आपने कभी यूज़ किया नहीं, Right. लेकिन उसको हाँ या ना बोलने में आपका प्रोसेस कुछ होता होगा? आई थिंक वी टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 दिन ये जानने के लिए कि हाँ कैसा है, नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे ज़्यादा हम लोगों का रिव्यूज़ लेते हैं। जैसे कोई भी अगर लोकल ब्रांड है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई यूज़र है, उसके इंस्टाग्राम पेज पे आपको दिख जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी डू कि हम लोग रिव्यूज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। या फिर कई बार होता है ना कि न्यू ब्रांड है, उसको कोई एक्सपोजर नहीं मिला है, सो हम आई टेल यू माई वे, हम ना हमेशा उस ब्रांड ओनर से बात करते हैं। बिकॉज अगर कोई ब्रांड बना रहा है तो उसका माइंडसेट क्या है उस ब्रांड को बनाने के पीछे या उस बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे। सो दैट्स माई वे टू जज, एंड दैट्स द बेस्ट वे आई गेस, क्योंकि आप जब बिकॉज आपसे ज़्यादा आपके ब्रांड को कोई और नहीं जान सकता है। बिल्कुल। और आपका विजन क्या है उस ब्रांड को लेकर, आपका क्वालिटी क्या होगा, वो सब आपके बताने के प्रोसेस में ही पता चल जाएगा कि आप कितना कॉन्शियस है अपने प्रोडक्ट को लेकर। एग्जैक्टली। वो मोमेंट कब आया जब यू रियलाइज कि ओके ये कंटेंट प्रोफेशन आपका वो चल गया है, मीन्स ब्रेकिंग द आइस मोमेंट, वो कब रियलाइज हुआ? किस मोमेंट आपको लगा कि नहीं, नाउ वी आर 100% प्रीटी श्योर कि ये काम करेगा? सो हमको लगता है ना कि जब कुछ नहीं था हम तब से श्योर थे कि ये तो हम करके रहेंगे। एक होता है ना कि आपको लगता है कि होगा तो यही होगा, जब नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या होगा। मतलब आप उस टाइम कोई ऑप्शन लेके नहीं चलते हो, या उस टाइम आप ये सोच के नहीं चलते हो कि अगर ये वर्क नहीं करा तो फिर क्या। हम कभी वो सोचे ही नहीं। आई वॉज ऑलवेज सो श्योर कि कुछ हो ना हो ये तो वर्क करेगा। मतलब हम अपनी जर्नी पे चलते रहेंगे और हमें सक्सेस मिलना ही मिलना है, राइट। और हमको लगता है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। आप कुछ भी अगर बिल्कुल मन से कर रहे हो ना, तो वो एक ना एक दिन तो अपना रिजल्ट दिखाएगा। कुछ चीज़ों को टाइम लग जाता है, कुछ जल्दी हो जाती हैं, बट होता ज़रूर है। दिस इज़ माई बिलीव। ओके। सो सबसे अच्छा ब्रांड कोलैबोरेशन कौन सा है अभी तक? ये पर्टिकुलर किसी ब्रांड का नाम लेना मेरे लिए फेयर नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलैब किए हैं लोकली एंड ग्लोबली। सो आई विल से कि ऑल द ब्रांड्स आर गुड, दैट्स आई हैव प्रमोटेड। ओके। बट इसमें एक ये होगा कि कोई एक ऐसा ब्रांड जिसके साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो फील है कि नहीं ये यहाँ का प्रोसेस बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है, हमने जो बात किया वो वैसे हुआ। आई थिंक कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे पटना में तो हमारा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट हर जगह सेम रहता है। आप कहीं पे ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ था। सो वी रिसेंटली डिड अ प्रोजेक्ट इन गुजरात विथ अ वेरी रेप्यूटेड बिल्डर एंड डेवलपर। सो वहाँ पे जो था वी हैड टू शूट 20 एड्स इन 2 days. Okay. Yeah. And मतलब वो ऐसा था कि इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स एंड वी हैड टू शूट 20 एड्स इन 2 days. और जनरली होता है ना कि आप मतलब वहाँ पे हम एक न्यू टीम हायर किए थे उस वर्क के लिए फॉर 2 days, क्योंकि दे वांटेड ड्रोन शॉट्स, दे वांटेड क्लोजअप शॉट्स, वाइड शॉट्स, तो हमको उस तरह से करना पड़ा था. सो आई हायर्ड फोटोग्राफी टीम ओवर देयर.
तो वहाँ का हमको लगता है कि शूटिंग 220 एड्स इन 2 days इज़ नॉट एन ईजी टास्क. हाँ, लोकेशन हमारा सेम था. देयर वर डिफरेंट brands in a complex that we had to shoot for. So वो मेरा बहुत smoothly गया because everyone was so cooperative, so helpful. Gujarati people are super sweet. So वो मेरा बहुत अच्छा एक अलग experience था. जबकि वो आपके लिए एक नया जगह था. हाँ, वो मेरे लिए नई जगह थी, तो होता है ना आपको डर कि पता नहीं कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, फोटोग्राफर को क्या बताना पड़ेगा, बट everything went very well. And how that company, that brand contacted you? Like how they mailed me. So firstly I thought कि कोई prank कर रहा होगा, कि ऐसे क्यों कोई गुजरात में क्यों बुलाएगा कोई, ऐसे. दो उसके पहले हमने बैंगलोर एंड बॉम्बे वर्क किया हुआ है. सो आई थॉट कि हो सकता है. फिर पहले लगा कि नहीं, मतलब ऐसे 20 ऐड 2 दिन में तो कोई क्यों ही कराएगा. फिर आई थॉट कि एक बार देखते हैं. सो आई गेव द नंबर टू माई टीम. माई टीम हैड अ वर्ड विद देम एंड फिर पता चला क्योंकि नहीं, ये ऑथेंटिक ब्रांड है. सो फिर हमारी बात हुई, जो भी पेमेंट्स प्रोसेस एंड ऑल था सब हुआ. वी वेंट देयर, इट वाज वेरी कंफर्टेबल, वेरी नाइस. और आई थिंक उन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी होगी कभी, एंड उनको ये नहीं चाहिए था कि मैं अपने पेज पे डालूँ. दे वांटेड मी टू बी देयर इन द वीडियो बिकॉज दे लाइक माई कम्युनिकेशन स्किल. तो उनको वो चाहिए था. दैट वॉज देयर मेन पर्पस. दे वॉन्टेड मी एज अ होस्ट फॉर द वीडियो. ओके, ग्रेट. सो एक चीज़ ये बात आता है कि जब आप बहुत सारा कॉमर्शियल कोलैबोरेशंस करते हैं ना, तो उसमें एक एक इस चीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो ऑर्गेनिक दिखे, वो कॉमर्शियल एंगल से वो नहीं दिखे. सो हाउ डू यू इंश्योर दैट कि वो ऑर्गेनिक दिखे आपके वीडियोस में और लोग ऑथेंटिसिटी की तरफ ज़्यादा ये हो, इंक्लाइंड हो. सो देखिए, अभी हम जो भी कोलैबोरेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक चीज़ है कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं. यू मस्ट बी सीइंग लॉट्स ऑफ ब्रांड प्रमोशंस ऑन माई पेज, टच वुड. सो द रीज़न इज़ कि ऑडियंस जो है आज के डेट में वो बेवकूफ़ नहीं है. उसको आप बेवकूफ़ बना भी नहीं सकते. दे आर वेरी स्मार्ट, राइट. सो आई थिंक कि जो एक चीज़ हम हमेशा फॉलो करते हैं कि आई नेवर ट्राई टू मेक फूल ऑफ माई ऑडियंस. जो हमको लगता है हम कि हाँ सही है, आई टॉक अबाउट इट. और आप कॉमर्शियल होने की बात करें तो वो ऑडियंस को पता है. जैसे ही कोई ब्रांड का नाम आया, ऑडियंस नोज कि ओके इट इज़ अ कॉमर्शियल थिंग, बट वो फिर भी देखते हैं बिकॉज वो प्रोडक्ट उनके यूज़ का होता है. वो जगह हो सकता है, दे आर प्लानिंग टू गो, आई प्रमोट कैफेज, रेस्टोरेंट. सो आई जस्ट ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन विथ माई रिव्यूज़. दैट्स वन थिंग आई फॉलो. So it's not like keeping the commercial part away from my ad, but it's like informing them the right things about the brand. So how do you communicate कि हाँ, मतलब मेरा सवाल ये था कि ठीक है, लोग जान रहे हैं कि आपने ब्रांड का नाम लिया, वो पक्का कॉमर्शियल कोलैबोरेशन पे हुआ है, लेकिन वो ऑर्गेनिक की आपने जो बोला वो सही बोला, ऑथेंटिक है, ये कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं? हाउ यू प्रोसेस योर? वो तो मतलब वी कैन नॉट कन्विंस एनीवन टू ट्रस्ट इट कि मतलब हम जो बोल रहे हैं वो सही है. ओवर द टाइम वो ट्रस्ट मैंने बोला कि शुरू में ही आपको मतलब कि ऑडियंस से एक कनेक्शन बनाना पड़ता है. योर ऑडियंस शुड हैव दैट फेथ इन यू कि अगर ये बोलेगी तो ये कुछ गलत नहीं करेगी, ये मिसगाइड नहीं करेगी हम लोगों को. तो आई बिलीव वो तो हर इन्फ्लुएंसर पे डिपेंड करता है और उसके बनाए हुए ट्रस्ट पे डिपेंड करता है. सो क्या कोई ऐसा फॉलोअर आपको मिला जो जिसने कहा हो कि विदुषी आपके कहने पे मैंने ये ट्राई किया, या ये मैं एक पार्टिकुलर रेस्टोरेंट XYZ रेस्टोरेंट में मैं गया और वहाँ मुझे नहीं अच्छा एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, ऑफ कोर्स अक्सर ऐसा होता है. और हमको लगता है कि ये चीज़ इसमें गलती कस्टमर्स की नहीं है, ठीक है, इसमें गलती होती है सर्विस प्रोवाइडर की, राइट. बिकॉज अगर कोई आपके यहाँ प्रमोट करने आ रहा है तो आपको तो पता है कि अच्छा ये हमारे बारे में रिव्यू डालेगा, वी हैव टू गिव द बेस्ट फूड एंड ऑल. तो वो जो बेस्ट फूड खा के वो आपका रिव्यू देता है, वो ही आपको मेंटेन करना चाहिए अपने कस्टमर्स के साथ, क्योंकि कस्टमर रिटेन करेगा तो ही बिजनेस चलेगा. दिस इज़ द थिंग विथ एवरी वन, विथ यू, विथ मी. हमारे कस्टमर्स रिटेन करेंगे, हमारे क्लाइंट्स रिटेन करेंगे तो ही हमारा बिजनेस रन करेगा. सो येस. अकॉर्डिंग टू यू विच पार्टिकुलर सेक्टर इज़ वेरी टफ और रिस्की, और मतलब उस पर ऑथेंटिसिटी दिखाना बहुत टफ होता है? आई थिंक जो फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट आता है वो एक चीज़ काफ़ी टफ हो जाती है. क्योंकि देखिए आप मैंने आपको बोला कैफ़े रेस्टोरेंट जाके आप 1000-2000 का खाए,
एंड फूड आपको अच्छा लगा, वेल एंड गुड, नहीं लगा तो आदमी सोचता है कि ठीक है यहाँ हम नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट नहीं टाइम नहीं जाएंगे। आएंगे। बट जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप अपनी पूरी पूंजी लगाते हो ना, आप right. तो दैट्स वन थिंग। यू टोल्ड मी अबाउट कि आप अपने फॉलोअर्स से कनेक्ट करती हैं, आप उनके साथ में ये कम्युनिकेट करती हैं, बात करती हैं, एक रिलेशन डेवलप होता है। आई टॉक थ्रू माई वीडियोज़। Okay. या Great. That's what my question was. So, can you tell me in brief what is your process? How, if I'm a brand, I approached Vidushi. Okay, Vidushi, let's something for us. What is the process? How do you start to end? सारा प्रोसेस आपका क्या होता है, कैसे होता सो सबसे पहले हम लोग ब्रांड की रिक्वायरमेंट समझते हैं, व्हाट ब्रांड वांट्स, अकॉर्डिंगली वी डेवलप अ कोटेशन फॉर द ब्रांड, Okay. वी सेंड इट टू द ब्रांड, इट गेट्स अप्रूव्ड, देन वी वर्क ऑन द स्क्रिप्ट, देन वी गेट अप्रूवल फॉर द स्क्रिप्ट, देन वी शूट, देन वी हैव टू गेट अप्रूवल फॉर द वीडियो एंड देन वी पोस्ट इट। वाओ विदुषी की टीम में कितने सारे लोग हैं? वाओ क्या-क्या रोल विदुषी के टीम में फिलहाल वाओ विदुषी इज़ द स्क्रिप्ट राइटर, द वॉइस ओवर आर्टिस्ट, द मॉडल, हमारी फोटोग्राफी टीम है, हमारी एडिटिंग टीम है, बट फॉर वाओ स्टोरीज देयर इज अ होल डिफरेंट टीम वर्किंग ऑन इट ऑफ 8 people राइट नाउ। ओके, सो Yeah. उसमें इंक्लूडिंग फोटोग्राफर्स हैं, सिनेमेटोग्राफर No, photographers, cinematographers, abhi we are doing freelance. Okay. I'm telling you about the salaried employees. ओके ओके। Yeah. सो कौन कौन से सैलरीड एम्प्लॉयड जो हैं वो कौन Mostly they are account managers, brand managers, salesperson, like that. ओके, सो अगर विदुषी से किसी को कनेक्ट करना हो तो व्हाट्स द इजीएस्ट वे टू कनेक्ट? आई थिंक आप DM करिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आई सी द DM, और अगर हम नहीं देख पाते हैं देन यू कैन ऑलवेज मेल एट wowstoriesmedia@gmail.com. With so many influencers out there, what do you think your content stand out means? What make it a stand out? ठीक है, एक ऑथेंटिसिटी पे हमने बात की, Right. या और क्या फैक्टर आपके लिए काम करता है जो आपके लिए बहुत अच्छा? Okay, क्योंकि very- बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं मार्केट में। Very nice question. So, first of all, I never think of anyone as my competition. ओके, ठीक है, either I know I am doing better, which I'm not saying out of arrogance, because I've worked so much on myself since last 2 to 3 years. I know that whatever I give the client is going to get conversion, and that's why my charges are also a bit higher than others. And apart from that कि हम कैसे stand out करते हैं, सो सिंस आई टोल्ड यू कि मेरे पास एक वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको आप बोल सकते हैं, और तब से लेके अभी तक लाइक कुछ लोग होते हैं किया छोड़ दिया या Right. कॉन्टीन्यूसली किया, बट आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट, आई विल से आई हैव वर्कड वेरी हार्ड. I cannot tell you, if I'll tell you, you might think I'm bragging, but I've actually worked very, very hard on myself. Everywhere I go, I try to study कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वहाँ पे क्या डिफरेंट है. I talk to my clients about how they can improve their brand, because in Wow Stories we also do brand marketing consultancy, where Okay. we tell brands कि आपका अगर business में आपको लग रहा है कि your growth has gone सैचुरेटेड, तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो आई ट्रैवल अ लॉट, आई ट्रैवल अ लॉट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव ट्रैवलिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेट टू लर्न थिंग्स. वेन एवर आई विजिट एनी वेयर आई जस्ट ट्राई कि हाँ अलग अलग रेस्टोरेंट जाओ, अलग अलग जगह जाओ, और वहाँ से देखो कि क्या डिफरेंस है कल्चर में, उसमें से क्या है जो हम लोग लेके अपना ब्रांड सुधार सकते हैं. सो दैट्स हाउ आई डू इट. Okay. So how do you balance your content creation life and your personal life? क्योंकि it is very difficult when you are on the camera, people start recognizing you. तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा अलग करके आप कर सकते हैं. सो हाउ डू यू बैलेंस इट? I think I enjoy sharing my personal things on my social media, like where I'm going, मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं, fun. So there's this fun side of me also, there's this professional side of me, there's this businesswoman side of me, and you get to see each and everything on social media, and I think that's my biggest strength. That's why people are relating to it or getting to know me better. So generally it's like हाँ, my sister is very much like what do I say the exact word कि उनको नहीं बहुत चाहिए कि मतलब हम कहीं जाए तो सोशल मीडिया पे मेरा फोटो मत डालो. सो आई कीप दैट प्राइवेसी. वो फ्रेंड्स के साथ हो या मेरे लाइफ में जो ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आना सोशल मीडिया पे, डोंट शो इट टू देम, बट आई नेवर स्टॉप शोइंग माई सेल्फ बिकॉज आई लव शेयरिंग थिंग्स विथ माई ऑडियंस, एंड माई फॉलोअर्स आर लवली.
कोई बहुत ही वियर्ड फॉलोअर के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ है कभी? देखिए आई से कि वियर्ड तो नहीं है ये, बट हाँ एक बारी व्हाट हैपेंड कि हम मॉल में थे एंड देयर वाज दिस फॉलोअर हु केम कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस लास्ट 2 years, आप जब शुरू की थी आपकी 2000 फॉलोअर्स थे तब से कर रहे हैं. तो ही टुक सेल्फीज देन ही वेंट और उसके बाद ही स्टार्टेड लाइक टेक्सटिंग मी कि आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू. देन वो थोड़ा चेज करने लगा तो वो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया था बिकॉज बीइंग अ गर्ल थोड़ा सा वो भी इशू होता है. तो दैट्स द ओनली थिंग आई फेस्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट हमेशा अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, यू नो देयर इज दिस गर्ल हु इज़ इन 12th स्टैंडर्ड एंड शी मेक्स वेरी लवली हैंडमेड थिंग्स फॉर मी. She keeps sending me ki तो she is very nice. Then there are few other people who have written nice things, made nice things, and I love it. So yes. How do you stay ahead of the trend? Like आपको कैसे पता होता है कि अगले 6 महीने का जो कंटेंट क्रिएशन जर्नी होने वाला है वो कुछ इस डायरेक्शन में होने हमको वाला है? लगता है वो तो हम लोगों में से किसी को नहीं पता होता है. ट्रेंड आता है हम लोग फॉलो करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ जो है आपका ओरिजिनलिटी, आपकी ऑथेंटिसिटी, उस पर वी हैव टू वर्क, वी हैव टू मिक्स आर ओरिजिनलिटी विद द ट्रेंड्स एंड दैट्स हाउ वी डू इट. तो उसका कोई रिसर्च एज पर्टिकुलर हम लोग नहीं कर पाते. येस फॉर ब्रांड्स वी डू. जो ब्रांड्स वाउ स्टोरीज हैंडल करती हैं उनके लिए वी डू लॉट्स ऑफ रिसर्च कि उनके मार्केटिंग पे कैसे ग्रो करना है, हम लोगों को उनका ब्रांड कैसे ग्रो करवाना है. बट फॉर माई पर्सनल पेज आई थिंक कि हम जितना ज़्यादा हो पाए खुद से ही ट्राई करते हैं कि व्हाट आर द ट्रेंड्स और उसको हम अपने कंटेंट के साथ कैसे मिक्स कर सकते हैं. कोई ऐसा 2 इन्फ्लुएंसर जो आपको इन्फ्लुएंस करता हो? Yes, definitely. There's Kamya Jani who influences me a lot, and apart from that, Curly Tails. Yeah, I love Curly Tails. Even I love her content too. Amazing people, amazing. And apart from that, there's Zingy Zest, Sara Hussain. So she's good. That's it. And globally कोई? Globally, I like Nas Daily. Nas Daily. Amazing His page. all-time favorite Yeah, for everyone. nothing is better than Nas Daily. Right. What advice would you give to the aspiring influencers जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं? आई थिंक कि सबसे पहला एडवाइस यही होगा कि लाइक्स फॉलोअर्स के पीछे मत भागो. हमारे 2000 फॉलोअर्स थे, हमारी टाइम में रील्स भी नहीं था, हम लोग IGTV भी बनाते थे 10-10 मिनट की और वो वायरल होने का चांस ही नहीं होता था. सो लाइक्स फॉलोअर्स के पीछे मत भागो, कंटेंट के पीछे भागो और कहते हैं ना लाइक्स झक मार के पीछे आएंगे. सो दैट्स द थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपने आप पे बिलीव रखो. लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा. देयर विल बी पीपल हु विल टेल यू कि वीडियो बना के कैसे रहोगे, बट दिस इज़ सच अ ह्यूज इंडस्ट्री और इसमें इतना ज़्यादा कैपिटल है कि एवरी वन कैन को एग्जिस्ट. और कॉम्पिटिशन मत रखो हमेशा, या तो किसी से सीखो या किसी को कुछ सिखा दो. देयर इज़ नो स्कोप कि आप कंपटीशन रख के किसी से जेलस होकर आगे बढ़ जाओगे. दैट वे यू कैन नॉट ग्रो. सो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ. दैट्स इट. अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब ने अपने क्रिएटर मीट किया था. अभी फिलहाल अभी 2-3 दिन पहले भी कोई एक इवेंट हुआ था. राइट. सो जब आप अदर क्रिएटर से मिलते हैं, खासकर यहाँ बिहार में जो हैं, तो क्या फील होता है या कैसा लगता है, या यूट्यूब की टीम जब आई थी तो उनका बिहार में क्या एक्सपीरियंस रहा था, वो कुछ? आई वोंट बी एबल टू से दैट मच अबाउट इट क्योंकि मैंने वो इवेंट नहीं अटेंड किया था. बट येस, क्रिएटर्स मीट जो होते हैं बहुत बार हमको टाइम नहीं मिल पाता है वहाँ जाने का. सो आई एम नॉट एबल टू गो मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट जितने भी लोगों से मिलते हैं शूट्स में या कुछ भी, बिकॉज वी ऑल्सो वर्क एज एन एजेंसी, तो हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को वर्क भी देते हैं राइट इन बिहार. सो अच्छा एक्सपीरियंस होता है. पीपल आर गुड, some are very good, and yes, I mean it's good to see more and more influencers here. आपने कभी क्रिटिसिज्म भी झेला होगा? Of course, हमेशा झेलते हैं. नेगेटिव फीडबैक भी झेला होगा? Definitely, बिल्कुल. How do you deal with that? I think I deal with things that I want to deal with. That's the best part. अगर हमको लगता है कि ये कमेंट है जिसका हमको जवाब देना चाहिए तो हम देते हैं, और हमको लगता है कि फालतू है, नो सेंस, बात में दम नहीं है, तो डिलीट इट. या मतलब आप सबसे ज़रूरी है अपनी सैनिटी. So, right. What does your mental health plays a vital role in content creation? I think सबका मेंटल हेल्थ जो भी प्रोफेशन है सब में हेल्प करता है राइट. आप यहाँ से ठीक नहीं हो तो आप अगर नो मैटर लाइफ में क्या चल रहा हो आपका मन नहीं लगेगा. सो और आजकल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात भी हम लोग करते हैं. वी आर
इन दिस मंथ जहाँ पे सुसाइड प्रिवेंशन अवेयरनेस मंथ चल रहा है, राइट? सो आई थिंक कि आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए. आपको लग रहा है इफ़ यू नीड हेल्प देन सीक हेल्प. सो डेफिनेटली मेरा अगर हमको लगता है कि हम बहुत एग्जॉस्ट हो गए, अब नहीं होगा, आई टेक अ ब्रेक. आई थिंक दैट्स वन थिंग जो हम प्रायोरिटी पे करते हैं. आई डू थिंग्स दैट आई लाइक, आई टॉक टू पीपल आई लाइक, दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. कभी ऐसा हुआ है कि आज एक बहुत अच्छे ब्रांड के साथ बहुत अच्छा शूट होने वाला है, सेकेंड हाफ में शूट होने वाला है, फर्स्ट हाफ में किसी पुराने क्लाइंट का कॉल आया और उसके साथ कुछ ऐसी बात हुई, ऐसी कन्वर्सेशन हुई जो शायद मूड ख़राब कर दिया. सेकेंड हाफ में शूट है, फर्स्ट हाफ में मूड ख़राब हो गया, बिकॉज सी बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन आई ऑल्सो नो कि मेंटल स्टेट आपका बहुत हैप्पी होना चाहिए, राइट? तो क्या कभी ऐसा हुआ है? आई टेल यू, बीइंग अ बिजनेस ओनर और बीइंग इन द फील्ड वेयर आई एम, जहाँ हम एक इन्फ्लुएंसर का भी काम कर रहे हैं और एट द सेम टाइम एक कंपनी भी रन कर रहे हैं, वहाँ हम रोज़ ऐसा दिन गुजारते हैं विच एट मोमेंट्स इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड एट द वर्स्ट डेज ऑफ माई लाइफ. सो येस, मूड तो सबका ख़राब होता है, ऑल्सो ह्यूमन, आई एम नॉट अ मशीन. सो मूड ख़राब होता है बट ठीक हो जाता है, फिर एज सून एज कैमरा मेरे सामने आता है, आई एम हैप्पी. Great, that's great. I love camera, I told you. How do you use your platform to create a positive impact on the common people beyond brand promotion? Okay. How do you see that? First of all, I think I promote self-love a lot. I promote women empowerment a lot. I promote mental health a lot. तो मेरा हमेशा रहता है कि मतलब ठीक है, कुछ नेगेटिव या कंट्रोवर्शियल उतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट अगर हमको लगता है कि कुछ अच्छा है देन आई डेफिनेटली टॉक अबाउट इट. आई टेल पीपल कि वो फील गुड वाली चीज़ होती है ना, कि मतलब कुछ एक ऐसा कोट लिख दो या कुछ एक ऐसी स्टोरी शेयर कर दो दैट पीपल फील गुड. सो आई ट्राई टू कीप दैट. और सबसे लेटेस्ट कोट कौन सा था आपका, एक या किस बारे में था? सबसे लेटेस्ट कोट मेरा यही था कि बीइंग अ बिजनेस ओनर एवरी डे यू लिव द वर्स्ट एंड बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ टुगेदर. So according to you, where do you see the future of influencers going on? आई थिंक अब यूज़र जनरेटेड कंटेंट का एरा आने वाला है. सो इन्फ्लुएंसर्स हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अब अपने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा, बिकॉज अब वो टाइम गया जहाँ आप कुछ भी डालो वो वायरल हो जाए, वो बहुत जल्दी चला जाएगा. सो पीपल हैव टू बी वेरी वेरी ओरिजिनल अबाउट देयर कंटेंट. दम होना चाहिए कंटेंट में, तभी सस्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. क्या कभी ऐसा फील होता है कि ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ऐसा कुछ? ये तो हर बिजनेस में होता है कि देयर इज अ पॉइंट व्हेन यू गो लाइक दिस, देन यू आर दिस, देन यू आर दिस, देन यू आर अगेन दिस. सो ये तो सबके साथ चलता रहता है, और हाँ ऑफ कोर्स मेरे साथ भी होता है. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट, ओके, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर विदुषी? यू विल गेट टू सी वेरी सून. आई विल जस्ट स्टिल गिव सम आइडिया. हम बातें बहुत अच्छी करते हैं, तो हम बात करेंगे. बस इतना ही बोलना चाहेंगे. great. So thank you Videshi for being here, और all the best for all your future endeavors, और hopefully आपसे बहुत creative contents हमें देखने को मिलेगा. And we hope कि you keep growing. Thank you so much for inviting me. It was a great conversation with you, and your questions were very nice. Thank you. Thank you. Thanks a lot.